Assalamu alaikum dear student, this is Abdul Salam Chaudhary and I welcome you on my YouTube channel Math Magician। आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं जो एंटी टेस्ट के हवाले से मैं प्रिपरेशन प्लान ऑफ़र करने जा रहा हूं अपने YouTube के चैनल के ऊपर। मेरा अपना इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने 2001 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूसली एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई है बच्चों को, और मेरी कुछ बुक्स भी हैं जो मेजर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही हैं। और करंटली आई एम टीचिंग ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स स्टूडेंट्स, और ए लेवल्स और ओ लेवल्स को पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं एंटी टेस्ट के हवाले से, जिनको आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ। तो प्रिपरेशन प्लान भी मैं एंड पे आपको दूंगा। दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंटी टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उसकी प्रिपरेशन का। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 10 सालों के एंटी टेस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और उसका थोड़ा सा एनालिसिस बेस बनाने के लिए हमारी प्रिपरेशन की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आए इसको ज़रा देखते हैं। मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये जो फाइल आप देख रहे हैं ये बेसिकली 2013 से ऑनवर्ड एंटी टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको चैप्टर वाइज अरेंज किया है एफएससी के अकॉर्डिंगली। एफएससी में टोटल 21 चैप्टर्स हैं, प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल मैथमेटिक्स का एक सेक्शन भी है। इसमें से मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ अभी एक फाइल सिलेक्ट की है, वो है फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स, डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये ओ लेवल्स का स्टूडेंट जो है, ए लेवल्स का स्टूडेंट जो है वो भी फंक्शंस का एक टॉपिक पढ़ते हैं। एफएससी के स्टूडेंट भी सेकेंड ईयर में चैप्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से पिछले 10 सालों में जो टोटल क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं एनईटी, जीआईके, यूईटी, फास्ट और प्रयास, इनके एंटी टेस्ट के, मेनली इसमें जाहिर है एनईटी पिछले सालों से अपने टेस्ट मल्टीपल्स ले रहा है और यूईटी ने भी कोविड के बाद से टेस्ट मल्टीपल्स कोविड के दौरान भी लिए और कोविड के बाद से अब पिछले साल से यूईटी भी मल्टीपल टेस्ट ले रहा है। तो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन डोमिनेट करेंगे एनईटी के और यूईटी के। बाकी इदारों के भी क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन ये है कि ज़्यादा क्वेश्चंस यही हैं। फिर मैंने इनको चैप्टर वाइज अरेंज किया और फिर मैंने जब इन्हें काउंट किया तो इनका एक छोटा सा एनालिसिस किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो ये इसी को हम फोकस कर लेते हैं जो हमारा फंक्शंस का टॉपिक है। इसमें 2023 में ई कैट में एक क्वेश्चन आया, 2022 में ई कैट में एक क्वेश्चन था, एनईटी में 9 थे और जीआईके में और फास्ट इन दोनों के मिला के 15 थे। तो इस तरीके से मैंने इनको टॉपिक वाइज और ईयर वाइज अरेंज करके जब इनका एनालिसिस किया है तो आई हैव ड्रॉन सम कंक्लूजन, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस पर हम फोकस कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। कि अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम, उसके टोटल 7% वेटेज है सारे एंटी टेस्ट की, और 2% जो हमारा सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स, और ओ लेवल्स का बच्चा और ए लेवल्स का बच्चा इसको नहीं पढ़ता है, इसके भी 2% क्वेश्चन है। हाँ, इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो मोस्टली वेन डायग्राम के हैं, और वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन जो है वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बच्चे पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो इसलिए उनके लिए भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। फिर इसी तरह क्वाड्रेटिक्स, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्वाड्रेटिक्स में ए लेवल्स के बच्चे को बहुत एज होता है एफएससी के बच्चे के ऊपर। वो जिस तरीके से इसका ग्राफ पढ़ते हैं और जिस तरीके से इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उस में उनको एंटी टेस्ट में इसमें बड़ा एज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8% है ये। इसी तरह 8% में मेजर पार्ट बता रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज है। परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये ए लेवल्स का बच्चा तो पूरा एक कोर्स पढ़ता है S1, उससे रिलेटेड 6% क्वेश्चंस हैं। इसी तरह बाइनोमियल्स दोनों बच्चे पढ़ते हैं,
ट्रिग्नोमेट्री ए लेवल्स के बच्चे की ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर पढ़ते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ए लेवल्स के बच्चे को बड़ा एज होता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ए लेवल्स के बच्चे के लिए कॉनिक सेक्शन थोड़ा परेशान कुन होता है, क्योंकि वो उसने उस तरीके से पढ़ा नहीं होता, और ये इसकी वेटेज भी 7% के करीब है। एक मिथ बड़ी अजीब सी है, मैं जब एफएससी के बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो वो कहते हैं जी कॉनिक सेक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एंटी टेस्ट। तो मैं जब इसकी कैलकुलेशन की है तो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र आए हैं डिफरेंशिएशन के, 119 क्वेश्चन आउट ऑफ 1347 मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए, उसमें से 119 क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन के हैं, और 107 सीक्वेंस एंड सीरीज के हैं, 110 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। तो और जो कॉनिक सेक्शन है उसके 88 है। आल्दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसको हम एक हवा भी बनाया हुआ है, इसको हम बहरहाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस डाटा का एनालिसिस जो है वो हमें थोड़ा सा बताता है। ऐसे मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो आई हैव कम टू द कंक्लूजन, दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने समझी। एक तो ए लेवल्स का जो बच्चा है वो बड़ा परेशान है, उसको ये लगता है कि भाई मैं तो लोकल यूनिवर्सिटी के जब टेस्ट देता हूँ तो मुझे डिसएडवांटेज है। लेकिन अब यकीन करें, जब हम एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस की कंपोजिशन को देखते हैं, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा एफएससी का बच्चा बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन उसके सारे कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन को उस अंदाज से नहीं पढ़ता है कि वो एंटी टेस्ट में भी वैसा ही परफॉर्म कर सके जैसा उसने एफएससी के एनुअल एग्जाम्स वगैरह में किया होता है। मगर ए लेवल्स का बच्चा इसमें बहुत बेहतर होता है। थ्योरेटिकल प्रूफ्स वगैरह ज़ाहिर है वो लोग नहीं करते हैं ए लेवल्स में, तो फार्मूले और डायरेक्ट उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा चीज़ें होती हैं ए लेवल्स और ओ लेवल्स में। तो आई बिलीव कि वहाँ बच्चे को, हाँ, एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसको एडिशनली थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें, वो बच्चे को पढ़ना पड़ता है थोड़ा डिफरेंट अंदाज से। ओ लेवल्स में अगरचे उसने किया होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट अंदाज से उसको करना पड़ता है। फिर इसी तरह लिमिट उसने नहीं पढ़ी होती उस अंदाज से, वो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम बाद में प्रिपरेशन के दौरान बात करेंगे, लेकिन जनरली जो टॉपिक्स उसने पढ़े होते हैं उसमें उसको एफएससी के बच्चे पे एज होता है। दूसरी चीज़ है कॉनिक सेक्शन। तो ये जनरल जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है एंटी टेस्ट को लेके, वो एक तो और बड़ी अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि बहुत सारे टीचर्स ने भी और बहुत सारे इदारों ने भी शायद ये रियलाइज़ करवाया है बच्चों को कि भाई एफएससी के बाहर से भी कोई चीज़ आती है, या ए लेवल्स के बाहर से भी, या एंटी टेस्ट कोई बला है वगैरह वगैरह। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आप जब अभी मुझे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, एक तो मैं बाय मंडे मॉर्निंग पहली वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी अभी आपसे डिटेल प्रोग्राम शेयर करता हूँ। तो जब आप इसको कैरी ऑन करेंगे तो यू विल फील कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हमने बहुत कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। एंटी टेस्ट में अभी मैंने आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगा, वो एक चीज है जनरल मैथमेटिक्स। दिस इज अगेन ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर ए लेवल्स एंड ओ लेवल स्टूडेंट, एंड दिस इज वीक एरिया फॉर एफएससी स्टूडेंट्स। जनरल मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, आप अगर इसको देखें, इसके 107 क्वेश्चंस हैं, और ये 8% वेटेज है पिछले 10 सालों में एंटी टेस्ट में। और बहुत शुरू में अगर हम देखें तो यूईटी और जीआई के एंटी टेस्ट में जनरल मैथमेटिक्स नहीं होता था। फास्ट अपने टेस्ट में एक तो एक्सक्लूसिवली सेक्शन भी लेता है बेसिक मैथ्स का, तो फास्ट के टेस्ट में होते थे, जीआई के में कुछ क्वेश्चंस होते थे। लेकिन पिछले सालों में, ख़ास तौर पे आखिरी 2-3 सालों में, यूईटी के एंटी टेस्ट में भी जनरल मैथमेटिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन के तौर पे आया है। तो इसकी भी हम बात करेंगे, थोड़ी सी इसका भी इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके लिए एक स्पेशल प्रिपरेटरी प्लान भी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके 107 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1347 मैंने देखे हैं पिछले 8-10 सालों के पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से। तो डियर स्टूडेंट, प्लान ये है कि हम एंटी टेस्ट को तैयार करेंगे। मंडे को इंशाल्लाह, मंडे आफ्टरनून
इसकी पहला लेक्चर जो है एंटी टेस्ट का वो अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमिंग जो मंडे है। और इसी ये बनता है जी 26 शायद बनता है, 26 फेब को ये अपलोड हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हफ्ते में कम से कम 3 लेक्चर और एट मोस्ट 5 लेक्चर मैं इसके अपलोड किया करूँगा। 5 से 6 लेक्चर में हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने पहले करने हैं सेकेंड ईयर के जो पार्ट है। पहला लेक्चर जो आपका मंडे को अपलोड होगा दैट विल बी ऑन फंक्शंस, देयर कंपोजिशन एंड देयर एवेल्युएशन एंड देयर इनवर्सेस। तो इस टॉपिक को हम 4 से 5 लेक्चर्स में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। इस लेक्चर की खसूसियत ये होगी, इसकी एक इंपॉर्टेंस ये होगी कि मैं इन लेक्चर्स के दौरान आपको सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं तो ये जो लेक्चर मैंने अब आपको देना है चैप्टर 1 सेकेंड ईयर का लिमिट एंड कंटिन्यूटी का, ये लेक्चर जो आपको दिया जाएगा, इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट डिलीवरी के बाद जितनी भी एग्जाम्पल्स मैं दूंगा वो सारी की सारी पास्ट ईयर क्वेश्चंस के होंगे और वो यही सारे 89 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने, और इन 89 क्वेश्चंस को हम 4 से 5 लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। जब ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल मूव टू चैप्टर 2, देन वी विल एंड सो ऑन। और हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के एग्जाम्स शुरू होने से पहले और ए लेवल्स के एग्जाम शुरू होने से पहले ये जो सेक्शन है हमारा, जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लिमिट और फंक्शन और कंटिन्यूटी है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, कोनिक सेक्शन है, और फिर उसके बाद वेक्टर्स और स्केलर्स है। ये थोड़ा सा मैं ड्राफ्ट आपसे शेयर करता हूँ कि ये मेरा पहला लेक्चर है जो मैं इंशाल्लाह मंडे को डिलीवर करूँगा। और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने फ्लोट करने हैं, यू विल बी टोल्ड कि ये NET 2022 में ये क्वेश्चन आया था और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे भी और पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे उस चैप्टर में से और उस टॉपिक में से आने वाले हम करेंगे भी। तो दिस विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और हफ्ते में 3 से 4 लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। इसकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलरली और इस सीक्वेंस से इन चीज़ों को देखें। फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ लेक्चर्स ऐसे पड़े हुए हैं, जैसे अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो फंक्शंस पे O लेवल्स और A लेवल्स के लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। हर मेरे ETP के लेक्चर के साथ उसका एक डिस्क्रिप्शन लिंक मैं शेयर कर दूंगा। वो लेक्चर्स देखने से आपका अगर कहीं कॉन्सेप्ट वीक है तो वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव हो जाएगा। वी विल कंप्लीट दिस फर्स्ट फेज इन बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर एग्जाम्स और A लेवल्स पार्ट 2 एग्जाम्स। उसके बाद एग्जाम्स के फौरन बाद हम फर्स्ट ईयर का कोर्स या A लेवल्स के बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो P1 का जो कोर्स है वो हम एग्जाम्स के फौरन बाद कवर करेंगे। थोड़ा सा रैपिडली हमें जाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि उसके लिए हमारे पास टाइम कम होता है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है, इसको ज़रा गौर से देखें, इस सेक्शन को देखें। दिस इज़ जनरल मैथमेटिक्स, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है। इसके 107 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 1347। दिस इज़ 8% अप्रोक्सीमेटली। इसमें है क्या, थोड़ा सा इसका भी मैं आपको बता दूं। इसमें एक तो हमें लॉग पढ़ना है, लॉगरिथम। इसके 32 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 123। टोटल 123 क्वेश्चन है जनरल मैथ्स के जो मैंने पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चंस कलेक्ट किए। उनमें से 32 लॉग के हैं। 8 क्वेश्चन एज प्रॉब्लम्स हैं। A father was 4 times as old as his son 10 years ago. After 10 years he will be 3 times as old. इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। तो 12 क्वेश्चन एवरेज के हैं।
एवरेज एज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल, ए न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, एवरेज बिकम्स दिस, इस तरह के क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इसके 13 क्वेश्चंस हैं, और जो ज्योमेट्री है आपके उसके 17 क्वेश्चन है, और फिर मिसलिनियस में कुछ नंबर ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है, इंडिसेस एंड सर्व वगैरह, इसके 7 क्वेश्चन हैं। ऑड वन आउट एक लॉजिकली आईक्यू में हम देखते हैं, उसके 8 क्वेश्चंस हैं। सीक्वेंस एंड अदर्स मिसलिनियस टॉपिक्स उसमें 17 के करीब। तो ये टोटल 123 क्वेश्चंस जो हैं, इन टॉपिक्स को, इन 6 टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स के लिए जो हमारी क्लास हुआ करेगी वो एवरी संडे लाइव जूम सेशन हुआ करेगा 40 मिनट्स का। तकरीबन 2 से 3 लेक्चर में हम लॉग को कवर कर लेंगे, 1 से 2 लेक्चर में हम एज क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, एवरेज के लिए भी 2 से 3 लेक्चर होंगे, परसेंटेज के लिए भी 2 से 3, ज्योमेट्री के लिए थोड़े ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। इसके बाद मिसलिनियस को हम क्वेश्चंस पास्ट ईयर सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अराउंड 10 लेक्चर्स और मे बी 12 to 15 लेक्चर्स, और ये मैंने हर संडे को प्लान किए हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर नहीं होगा, ये फ्री होगा, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, दिस विल बी टोटली फ्री, बट दिस विल बी थ्रू जूम। और जूम की जो क्लासेस होंगी वो एवरी संडे एट 2 o'clock। इसमें अगर हमें फील हुआ कि भाई हमारा टाइम थोड़ा कम हो रहा है तो हम इसमें क्लासेस डबल भी कर लेंगे, विद 10 to 15 मिनट्स ब्रेक हम 2 क्लासेस भी कर सकते हैं। इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना जीमेल आईडी मेरे साथ शेयर करेंगे और अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के दौरान भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना, जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे अपना जीमेल आईडी देंगे, प्लस अपना व्हाट्सएप नंबर से, वो जो व्हाट्सएप नंबर वो यूज़ कर रहे हैं वहीं उसी व्हाट्सएप नंबर से वो अपना जीमेल आईडी मुझे भेज दें। मैं बाय सैटरडे इंशाल्लाह आप लोगों को इस मीटिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, और इसमें वही लोग जो हैं वो इसको देख सकेंगे जो मुझे अपना लिंक शेयर करेंगे। तो ज़ाहिर है मैं अपने पास उसका जो डिटेल, तो मेरा जो हेल्पर होगा वो सिर्फ उन्हीं को लॉग इन करेगा जिसकी डिटेल हमारे पास हो। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कास्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें और जितना ज़्यादा इससे बेनिफिट कर सकते हैं उससे बेनिफिट करें, एंड आई गारंटी यू कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो दोबारा से थोड़ा सा मैं आइटरेट कर देता हूँ, मंडे से इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर इसके लेक्चर्स, टॉपिक वाइज लेक्चर जो प्योर मैथमेटिक्स के हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। वीकली 3 से 5 के दरमियान लेक्चर्स अपलोड करूँगा मैं। मेरा टारगेट ये है कि एक हफ्ते में हम एक टॉपिक को कवर कर लें। तो वी हैव अराउंड 12 वीक्स, तो उसमें इंशाल्लाह ये 12 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद इन्हीं 12 हफ्तों के दौरान एवरी संडे हमारा एक जूम लाइव लेक्चर होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे मैं सोशल मीडिया पे ये पेज वगैरह ये शेयर करूँगा वीडियो, तो जो मेरे पास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो नस से, फास्ट से, जेईके से ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी ग्रुप्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स में हैं वहाँ बच्चों से इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, सी यू इन द क्लास इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।